खाटू श्याम जी का ध्यान या नाम आते ही भक्तजनों के सिर श्रद्धा और भक्ति से झुक जाते हैं। अनन्य भक्त दूर दूर से खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आते हैं तथा इनका भजन कीर्तन करते हैं। भक्तों को खाटू श्याम जी में अटूट श्रद्धा और विश्वास है। यहाँ खाटू श्याम जी की कहानी का पता चलना और भी सूचनाप्रद हो जाता है कि वह कौन थे व उनके सिर्फ सिर की पूजा करने के पीछे की क्या कहानी है। महाभारत काल में भीम पौत्र बर्बरिक हुए। महिसागर संगम में नव दुर्गाओं की सात्विक और निष्काम तपस्या कर बर्बरिक ने दिव्य बल, 3 तीर और धनुष प्राप्त किए। ऐसा कहा जाता है कि वह 3 तीरों से 3 लोग जीत सकते थे। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तब पांडवों और कौरवों की सेनाएं एकत्रित हुई। जब यह बात बर्बरिक को पता चली तो उन्होंने भी अपनी माता का आशीर्वाद लेकर रणभूमि की तरफ प्रस्थान किया। उनके मन में एक ही बात थी कि पांडव और कौरवों में से उसी का पक्ष लेंगे जो कि हार रहा होगा। श्री कृष्ण बर्बरिक के पराक्रम और सर्वश्रेष्ठ धनुधर होने की बात से परिचित थे, इसलिए वे चिंतित हो गए कि ऐसे तो युद्ध समाप्त ही नहीं होगा। अतः श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरिक का मार्ग रोककर पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। बर्बरिक ने उन्हें अपना मकसद और ध्येय बताया। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक को अपना कौशल दिखाने के लिए कहा ताकि वह अपना परिचय दे सकें। कृष्ण ने बर्बरिक को एक वृक्ष दिखाते हुए कहा कि यदि वह उस वृक्ष के सारे पत्तों को एक ही तीर से भेद देंगे तो वह मान जाएंगे कि वह एक शक्तिशाली योद्धा हैं। बर्बरिक ने श्री कृष्ण की चुनौती स्वीकार कर ली। वृक्ष पर तीर चला दिया। जब वह एक एक कर सारे पत्तों को भेद रहा था तभी चुपचाप से श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा दिया। बर्बरिक ने श्री कृष्ण से कहा कि वह अपना पैर पत्ते से हटा लें ताकि तीर अपना कार्य पूरा कर सके। श्री कृष्ण जानते थे कि वैसे तो युद्ध में कौरवों की हार होगी, परंतु यदि बर्बरिक उनकी तरफ से लड़ा तो पांडवों की जीत सुनिश्चित नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण ने पैर हटा तो दिए पर बर्बरिक से एक वरदान मांगा। बर्बरिक के हाँ बोलने पर श्री कृष्ण ने बर्बरिक का शीश दान में मांगा। बर्बरिक ने अपने वचन का पालन करने के लिए अपना शीश बिना विचलित हुए दान देने की बात कही, पर श्री कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में दर्शन देने की अभिलाषा भी व्यक्त की, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति व्यर्थ ही बर्बरिक का शीश भेंट में नहीं मांग सकता था। तब श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप का परिचय दिया। वह अपने अवतार में प्रकट हुए और महाबली व तपस्वी बर्बरिक का शीश रणचंडिका को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही बर्बरिक से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि वह कलयुग में श्री कृष्ण के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। देवगण व मनुष्य सभी तुम्हारे मस्तिष्क की पूजा करेंगे। जब तक पृथ्वी, सूरज और चांद तारे रहेंगे तब तक तुम खाटू श्याम के नाम से जाना जाओगे व मेरे रूप में पूजनीय रहोगे। उन्होंने मस्तक को अमृत से सींचा और अमर कर दिया। उसी शीश ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा एवं युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध के बाद बर्बरिक श्री कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए। बहुत समय के बाद कलयुग में खाटू श्याम चमत्कारिक रूप से प्रकट हुए। श्याम बाबा चमत्कारिक रूप से कैसे प्रकट हुए और क्या क्या चमत्कार हुए जानने के लिए हमारी दूसरी कड़ी देखें। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।